अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामुन अला मल्ला नबिय्या बादा। क्या कोई ऐसा अमल है कि नाफरमान औलाद को फर्मा बरदार बनाया जा सकता है? तो मोहतरम सामईन, ये हमारे मौजूदा दौर और मुआशरे का बहुत ही गंभीर मसला है और मैं समझता हूँ कि इसमें अक्सर वालिदैन की अपनी ही कमज़ोरी और कोताही है। और फिर ये भी नहीं कि अगर वालिदैन की औलाद नाफरमान हो तो हम वालिदैन को मौरद इल्ज़ाम ठहराएं, जैसा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के जलीलुल क़द्र पैगम्बर थे, लेकिन बेटा नाफरमान था और नाफरमानी की वजह से अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहक हो गया। तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कोई ऐसा अमल कर सके कि वो अपने बेटे को फर्माबरदार बना सके? लेकिन आज हम लोगों के पास जाते हैं अपनी औलाद को फर्माबरदार बनाने के लिए, लेकिन मैं आपको ऐसी चीज़ें बताता हूँ कि पहली बात यह है कि जब हमारा बच्चा मेहनती होता है, शरीफ होता है, फर्माबरदार होता है, पढ़ने वाला होता है, हम बड़े शौक़ के साथ दूसरों के सामने इस बात का तज़किरा करते हैं कि मेरा बेटा बहुत ज़हीन है, मेरा बच्चा बहुत फर्माबरदार है, उसकी तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं। तो मोहतरम सामईन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया कि ऊँट को हंडिया तक और आदमी को कब्र तक नज़र बड़ी जल्दी पहुँचा देती है। जब हम इस बात का तज़किरा करते हैं तो किसी की नज़र हो जाती है, ज़ाहिर है वही बच्चे जो फर्माबरदार थे वो नाफरमान हो जाते हैं, वही बच्चे जो पढ़ने वाले थे वो बिल्कुल नकम्मे हो जाते हैं, वही बच्चे जो किताब देखते थे उनको सबक याद हो जाता था। आज क्या हाल है कि वो बेचारे पढ़ के थक जाते हैं लेकिन सबक भूल जाता है। तो उसके लिए आप अपनी औलाद के लिए अल्लाह से दुआ किया करें और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि उनको सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह फलक और नास ये पढ़ के दम किया करें। इसके साथ साथ जैसा कि नज़र का इलाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसकी नज़र हुई है उसके गुस्ल का पानी लाके उसके ऊपर डाल के फिर उसको नहलाओ। ज़ाहिर है हमें पता नहीं नज़र किसकी हुई है, तो उसके लिए हम अपने ही गुस्ल का पानी, वालिदा अपने गुस्ल का पानी दे दे, वालिद अपने गुस्ल का पानी दे दे और उन बच्चों के ऊपर सर के पिछले हिस्से पे और कंधों पे डाल के उनको नहलाया करें। और फिर बच्चा आपके पास मौजूद है, उसकी मौजूदगी में आप किसी को ये ना कहें कि मेरा बच्चा ज़िद बहुत करता है, ये नाफरमान है। क्यों? मज़ीद बच्चा जो है वो अपनी तौहीन समझेगा, ज़ाहिर है उसके भी जज्बात हैं, वो भी ये सोचेगा कि मेरी बेइज्जती की जा रही है, तो वो मज़ीद बिगड़ेगा। तो इसलिए अगर आप अपने बच्चों को अपना फर्माबरदार बनाना चाहते हैं तो उनके सामने आपका किरदार भी होना चाहिए। अगर बाप झूठ बोलता है और बच्चे को रोकता है तो ज़ाहिर है बच्चा बाद नहीं आएगा। बाप सुबह लेट उठता है, बच्चे को कहे कि नमाज़ पढ़ो, बाप खुद पढ़ता नहीं, बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा और वो आपको कहेगा भी नहीं कि आप तो पढ़ता नहीं है। मेरे पास एक बाप आया, वो कहने लगा जी आपका ये शागिर्द है, ज़रा पूछिए कि ये रात किधर था। जब मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगा सर मेरे बाप से पूछें कि वो किधर था। जब मैंने बाप को बुला के पूछा तो बाप कहने लगा जी आइंदा से मैं ये गलती नहीं करूँगा। देखिए बेटा आपने अपने बाप के सामने तो कुछ नहीं कह सका, लेकिन उसने फौरी ये कहा कि अगर मैं जहाँ भी मौजूद था तो मेरा बाप भी किसी और जगह पे मौजूद था। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक हो, फर्मा बरदार हो,
अल्लाह की इताअत करने वाली हो, तो फिर हमें अपना नमूना उनके सामने पेश करना होगा और फिर उनकी ऐसे ही तारीफ़ लोगों के सामने नहीं करना होगी ताकि लोगों की नज़रें हमारे घरों को बर्बाद कर दें।